नमस्कार प्यारे बच्चों, श्रवण कुमार लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की पुस्तक काव्यांजलि से तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग, जो बाल रामायण से लिया गया है, आज इसका अध्ययन करेंगे। तो आप सभी लोग भी मेरे साथ अध्ययन करें। अपनी कॉपी और पुस्तक ज़रूर लेकर बैठें, क्योंकि जो भी शब्दार्थ इसमें आएगा आप लोगों को नोट करते रहिएगा। और आपको कोई ये पद्यांश आपको दे दिया जाएगा और इससे बनने वाले सवाल भी आपको बताना रहता है, इसलिए शब्द के अर्थ को नोट करने के लिए आप कॉपी लेकर बैठ जाएं। चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पहले अच्छे से, क्योंकि ये रामायण का है, तो अच्छे से इसका पारायण करते हैं। धनुष भंग आप लोग जानते ही होंगे कि ये धनुष जब सीता स्वयंवर हो रहा था, तो सीता स्वयंवर के लिए विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण सीता स्वयंवर देखने के लिए जाते हैं। तो उसी सीता स्वयंवर के यहाँ का चित्रण किया गया है। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंगे, हर्षे लोचन भृंगे। नृपन केरि आशा निशिनासे, बचन नखत अवली न प्रकाशे, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भये विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जना वही सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, और राम मुनि निशन आयस मांगा, सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, अपुलक पूरि तन भय सुखारे, अपुलक पूरि तन भय सुखारे, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तव शिव धनु मृलाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। तो अब यहाँ से देखते हैं अब इसका अर्थ। तो तुलसीदास जी कहते हैं, उदित अर्थात उदय हुआ, उदय गिरि यानी उदयाचल पर्वत पर, मंच अर्थात मंच आप जानते हैं ना कि सीता स्वयंवर में ये मंच लगा हुआ है। तो इस मंच को उदयाचल मान रहे हैं, और उस उदयाचल पर जैसे रघुवर अर्थात श्री रामचंद्र जी, बाल पतंग अर्थात सूर्य का, तो यहाँ पर मंच को उदयाचल और सूर्य को श्री रामचंद्र जी के रूपक अलंकार में अभेदारोप कर रहे हैं कि जिस प्रकार उदयाचल रूपी मंच पर, रूपक अलंकार,
उदयाचल रूपी मंच पर जैसे रघुवर रूपी सूर्य का उदित अर्थात उदय होता है। यदि सूर्य जब सुबह सुबह जब होता है तो बिल्कुल बाल स्वरूप में होता है, तो इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी उस बाल सूर्य के समान दिख रहे हैं। तो तभी तुलसीदास ने बताया है कि उस उदयाचली उदयाचल गिरी के समय उदयाचल रूपी मंच पर भगवान श्री बाल स्वरूप रूपी सूर्य का उदय हुआ है। विकसे अर्थात खिल गए हैं। संत सरोज सब संत यानी जो संत रूपी कमल हैं, संत रूपी कमल खिल गए हैं और भंवरे रूपी जो उनके नेत्र हैं वो हर्षित हो उठे, प्रसन्न हो उठे। तो आप लोग जानते हैं जैसे सूर्य का उदय होता है तो सूर्य खिल जाता है और भंवरे भी क्या होते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे जो वहाँ संत बैठे हुए थे वो बहुत ही खिल जाते हैं और उनकी आँखों में मतलब क्या है, प्रसन्नता के जो आंसू हैं वो छलक जाते हैं। उन्हें आँखों में आंसू में प्रसन्नता के कारण वो गुंजायमान करने लगते हैं। जैसे भंवरा क्या है, प्रसन्न हो जाता है कि वैसे इनकी आंखें भी प्रसन्न होती हैं। तो ये रहा इसका। तो एक बार फिर से यहाँ से अर्थ संपूर्णता देख लेते हैं कि उदयाचल रूपी मंच पर भगवान श्री रामचंद्र रूपी सूर्य का उदय हो जाता है, जिससे संत रूपी जो सरोज होते हैं वो खिल जाते हैं और भंवर रूपी जो आँखें हैं उनकी वो प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ से देखते हैं इसका अर्थ। नृपन, नृपन अर्थात राजाओं के, नृपन के अर्थात राजाओं की जो आशा रूपी जो रात्रि होती है, निस मतलब नष्ट हो जाती है। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है, जिससे बचन नखत अवली न पुकारी। अवली माने होता है समूह या पंक्ति, और कैसी पंक्ति, नखत रूपी जो पंक्ति है, जो वचन रूपी यानी वचन रूपी जो नक्षत्र की पंक्तियां हैं वो प्रकाशित ना यानी प्रकाशित होना बंद हो जाता है। तो रात्रि नष्ट हो जाती है और वचन रूपी जो नक्षत्र होते हैं, नखत होते हैं, उनकी पंक्ति का है प्रकाश यानी प्रकाशित नहीं होती हैं। मानी महिप, मानी अर्थात जो अभिमानी, महिप अर्थात जो राजा हैं, कुमुद सकुचाने हैं, कुमुद के समान जो अभिमानी राजा हैं वो सकुचा जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। और कपटी भूप उलूक लुकाने, जो कपटी यानी जो ऐसे राजा कपटी उल्लू के समान जो हैं, जैसे उल्लू दिन के निकलने से छिप जाता है, वैसे कपटी राजा भी क्या है, छिप जाते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, कोक अर्थात चकवा, जो चकवा यानी मुनि और देव रूपी जो चकवे हैं वो विशोक भय मतलब शोक रहित यानी शोक से मुक्त हो जाते हैं। आपको मालूम होगा कि चकवा रात्रि में बिछुड़ जाता है, जैसे दिन होता है वैसे वो क्या है, शोक यानी शोक रहित हो जाए, जो उसके अंदर शोक रहता है वो दूर हो जाता है। वर सही सुमन जनाभय सेवा, और जितने मुनि थे, देव थे, वो फूल भगवान श्री रामचंद्र के ऊपर बरसा रहे हैं और बरसाने से वो अपनी सेवा दिखा रहे हैं कि सेवा को जनावह अर्थात बता रहे हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, भगवान श्री रामचंद्र जी गुरुपद अर्थात अपने गुरु के चरणों की सहित यानी प्रेम पूर्वक वंदना करके, भगवान श्री रामचंद्र जी अपने गुरु की प्रेम सहित वंदना करके राम मुनि सन आयस मांगा, और राम श्री रामचंद्र जी सभी मुनियों से
आयस अर्थात आज्ञा मांगी। सहजई चले सकल जग स्वामी। सहजई अर्थात बड़े सरल भाव से सकल जग स्वामी, सकल यानी संपूर्ण जग के यानी संसार के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी इस सहज अथा बड़ी सरलता के साथ चल पड़ते हैं। जब वो चलते हैं तो मंत मंजू बर कुंजर गामे, जैसे मदमस्त, मंजू यानी सुंदर, बर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी, गाय माने चलता है। जैसे मदमस्त सुंदर श्रेष्ठ हाथी चलता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी चल पड़ते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी। जब भगवान श्री रामचंद्र चलते हैं तो पुर की यानी नगर की जो नर और नारियां हैं वो सब रामचंद्र जी को चलते हुए देख करके पुलक पूर तन भय सुखारी, वो बहुत यानी इतना प्रसन्न हो जाती हैं कि फूले नहीं समाती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे। भगवान श्री रामचंद्र जी बंदी अर्थात वंदना करते हैं, पितर अर्थात अपने पितरों की, सुर और जो देव है वो उनके जो इष्ट देवता हैं, सुकृत अपने पुण्य को संभारे माने याद करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पितरों, अपने इष्ट देवों को और अपने पुण्य जो उन्होंने कर्म किया है उसको याद करके उनको वंदना करते हैं। जो कछु, जो माने जो कुछ, अपने पूर्ण सुकृत माने अपने जब पूर्ण जो पुण्य किया है जब उसको याद करते हैं और पितरों की वंदना करते हैं, देवताओं की वंदना करते हैं, तो बता कहते हैं, मन ही मन कहते हैं, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, यदि मेरे पुण्य का कोई तनिक भी यदि कोई प्रभाव है तो शिव धनु पिंडाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। ठीक है। बंदि पितर सुकृत संभारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। तो यहाँ पर ये श्री रामचंद्र जी ही सीता मैया के प्रसन्न हैं। सीता माँ कह रही हैं उन्होंने अपने पिता और देवताओं की और अपने पुण्य को याद करके कहती हैं कि यदि मेरा कुछ भी प्रभाव है तो ये जो शिव धनुष है वो मृणाल माने होता है कमल नाल की डंडी के समान हो जाए, जिससे भगवान श्री रामचंद्र जी उसको तोड़ डालें। हे गणेश गोसाई अर्थात गणेश गोसाई, हे भगवान गणेश और शिव, हे गणेश और शिव, भगवान श्री राम जो है उस शिव धनुष को कमल के डंडे के समान को तोड़ डालें। तो ये रहा इसका अर्थ। आगे देखें। राम ही प्रेम समेत लखी, राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, और सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिल खाई, बचन कहीं बिल खाई। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, और कौन बुझाए कहीं गुरु पाही, ए बालक असी हट भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बल मराल की मंदर लेही। भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनैन रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सयु सुजसु सकल संसारा,
और रविमंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। अब यहाँ पर देखिए, राम ही अर्थात प्रेम को समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। अब यहाँ देखिए, राम ही यानी राम को प्रेम पूर्वक समेत यानी प्रेम सहित लख अर्थात दे करके अपनी सखियों को समीप अर्थात पास में बुलाती हैं। कौन बुलाती हैं? सीता मातु। सीता माता राम को बड़े प्रेम दृष्टि से देख करके सखियों को अपनी सखियों को अपने पास बुलाती हैं और बड़े प्रेम के साथ बोलती हैं। क्या कहती हैं? कहीं बिलखाई अर्थात दिखाई अर्थात बिलख करके बोलती हैं। बिलख करके ये वचन बोलती हैं। क्या वचन बोलती हैं? कि हे सखी सब कौतुक देख निहारे। कौतुक मतलब होता तमाशा, देखे मतलब देख रहे हैं, यानी सभी लोग यहाँ बैठे हैं और सब तमाशा देख रहे हैं केवल। ज्यों कहावत है तुम्हें, जो मेरा ज्यों जिसको मैं अपना हित, जो हमारे हितैषी थे, अपने को हित कहते थे, वो सब केवल क्या कर रहे हैं? तमाशा कह रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, कोई हमारे हित की बात नहीं कर रहा है। क्या कहती हैं? को न बुझाई कहीं गुरु पाई, यानी जो गुरु यहाँ बैठे हैं, विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ बैठे हैं, ऐसे गुरुओं को कोई बुझाता नहीं है, समझा ही नहीं पा रहा है। क्या नहीं समझाता है? कि ए बालक असिहट फल नाही। ये बालक, ये छोटे से बालक, इन बालकों को जो हट है, इनको नहीं समझा रहे हैं कि ये धनुष जो बड़े बड़े महाराजा नहीं तोड़ पाते हैं, तो आप इसको तोड़ने का हट मत करें, ऐसा कोई नहीं समझा रहा है। जिस धनुष को रावण बाण छुआ नहीं चा पाया, जिस धनुष को रावण छू नहीं पाया और हार करके सभी राजा बैठ गए, उनका घमंड चूर हो जाता है। ऐसे शिव धनुष को इस राजकुमार को दे दिया था तोड़ने के लिए, ऐसे इस धनुष को इस राजकुमार को तोड़ने के लिए दे देते हैं। क्या बाल मराल की मंत्र नहीं? क्या इस बाल मराल यानी बाल छोटा सा जो मराल है, जो मराल स्वरूप जो होता है, मंदर ले ही क्या पर्वत को उठा सकता है? बाल मराल क्या है? अर्थात आपने देखा होगा कि जो कमल का जो नाल होता है, उस नाल से क्या हम एक बड़ा सा मंदिर अर्थात हिमालय का यानी पर्वत को उठाया जा सकता है। भूप शयानप सकल सिरानी, भूप अर्थात सभी राजा, शयानप माने अपनी जो बुद्धि है वो सकल माने संपूर्ण माने की जाए, सिरानी मतलब एक नष्ट हो गई है, समाप्त हो गई है, सभी राजाओं की जो बुद्धि थी वो भी नष्ट हो गई है। सखी विधि गति कछु नाही जानी, हे सखी ये विधि जो विधि यानी ब्रह्मा है, इस ब्रह्मा की गति को कोई नहीं जान पाया है। तो जब ये इतना कहती हैं तो एक सखी चतुर जो थी, चालाक थी, वो क्या होती है? बोली चतुर सखी मृदुबानी। वो चालाक सखी बड़े कोमल वचन बोलती, कोमल वचन में क्या कहती है? तेजवंत लघु गणैन रानी, हे रानी ये तेजवंत लघु, ये तेजवान है, इन्हें छोटा मत समझिए। ये तेजवान है, इन्हें छोटा मत समझिए, क्योंकि कह कुंभज कह सिंधु अपारा। ये मैंने सुना है कि कहाँ अपार सिंधु और कहाँ छोटा सा घड़ा, जिसमें शोषण सकल संसारा, जिसने सारे सिंधु यानी समुद्र के जल को क्या है सोख लिया था, उसमें समा गया था। क्या आपने भी नहीं सुना है? रवि मंडल यानी सूर्य मंडल जो होता है देखने में लघु अर्थात छोटा लगता है, किंतु जब उदय होता है तासु त्रिभुवन तमामा, जो संपूर्ण जो त्रिभुवन होता है, तीनों लोकों में जो अंधकार होता है वो भाग जाता है। इसलिए हे रानी इनको छोटा मत समझिए। ठीक है, तो ये देखें तुलसीदास के, जहाँ तक आप लोग दोहों को पढ़ लिया गया है। अब इसके आगे कक्षा में
आगे का दोहा पढ़ेंगे। तो आप लोग भी इस वीडियो को बार बार देख करके अच्छे से समझ लीजिएगा, और जहाँ ना समझ में नहीं आता है आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। और यदि आपको कैसा लगता है तो आप अच्छा लगा है तो आप उसे लाइक करिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे चैनल के माध्यम से कक्षा 10 एवं 12 के संपूर्ण पाठ्यक्रम का तैयारी कराते हैं। आप मेरे चैनल के माध्यम से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।